जय नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी अच्छा से कर रहे होंगे। आज हम लोग का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी मजा आने वाला है और समझ में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्लास में बाबू, ठीक है, चाहे तो बीच में एंट्री कीजिए चाहे बीच में छोड़िए, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपका कोई बड़ा क्लास भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक क्लास रहेगा। आपका टोटल के टोटल टाइम एंड वर्क का जितना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पहला कि आज हमारा जो है ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 इसके बाद जस्ट लेकर आएंगे हम। इसके नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा क्लास करके आपके लिए इसलिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार देख भी सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। ज्यादा एक ही क्लास कराना से, ठीक है, लंबा क्लास होने से कोई फायदा नहीं है। जैसे एवरेज का क्लास में 1.5 घंटा का लिया था तो बहुत लेंथी क्लास हो गया था। ठीक है, इसके वजह से हमने 2 पार्ट में सभी को कराया। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हमने 2 पार्ट में कराया। ठीक है, एक पार्ट पूरे के पूरे बेसिक पे और दूसरा पार्ट हमने जो करवाया वो पूरे के पूरे क्वाइंस पे, ठीक है, सिक्का पे। उसी तरह एज करवाए हमने। पूरे के पूरे चैप्टर अरिथमेटिक का लगभग लगभग समाप्ति पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम लोग कराएंगे, कौन सा चैप्टर रहेगा हम लोग को, बोट स्ट्रीम करवाना रहेगा और पाइप एंड सर्टेन कराना रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 2-3 चैप्टर और रह गया हमारा अरिथमेटिक का, जो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद एडवांस में हम लोग इन कर देंगे। ठीक, यानी कि अरिथमेटिक से लेकर एडवांस तक टोटल हम आपको टारगेट बेस में करवा देंगे। ठीक, बाकी आपका क्लास चल रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है, जीके जिसका जस्ट इससे पहले क्लास आपका 7 बजे चला। तो पूरी तरह से आप लोग भी तैयारी करते रहिए, हम लोग भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। हर तरह का सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए बताइएगा, आप लोग भी पेन पेपर लेकर तैयार रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला सवाल है भाई कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, आप सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे अगर बेसिक बात करें तो कभी भी जब ऐसा सवाल पूछे आपसे, ये सवाल में क्या आएगा भाई कि देखिए सर, कोई ए है, ठीक है, ए है, ये मान लिया कि 10 दिन में काज को करता है और बी जो है उसी काम को भाई 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ए जो है 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है और बी जो है 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है। मान लिया आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक, डायरेक्ट सवाल पर नहीं जा रहे हैं, एक आपके लिए बेसिक लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा सर कि ए जो है सर 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कर रहा है। डायरेक्ट सवाल आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछेगा, है ना। ऐसे ही पूछेगा सवाल, बस यही कॉन्सेप्ट है भाई। तो सर सबसे पहले बात कि कितना दिन में काज करेगा ये तो नहीं पता है हमको, क्योंकि निकालना है। लेकिन किसी भी डाटा को निकालने के लिए कुछ डाटा की जरूरत होता है हमें। यहाँ पे सर अधूरा डाटा दिया गया है। दिया गया है जरूर कि ये 10 दिन में कार्य कर दे रहा है, बी जो है 15 दिन में कार्य कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिया गया है सर कि जो काम है वो कितना है। ठीक है, काम जो है वो कितना है, तो सबसे पहले काम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले काम देखने के लिए क्या करना है हमको, ध्यान देना है ये कि देखिए सबसे पहले इफिशियंसी क्या है दोनों का। इफिशियंसी में होता है बाबू कार्य क्षमता। ठीक है, अब कार्य क्षमता क्या होता है, तो दिन का उल्टा कार्य क्षमता होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए कि 10 हमारा क्या है, 10 दिन में कर रहा है, दिन को बता रहा है, और यहाँ पे जो बी जो है 15 दिन में कर रहा है। अगर इसका एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ए के हो जाएगा 15 और बी के हो जाएगा 10, उलट जाएगा। ठीक है, ये बात की चीजें आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सर काम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो काम निकालने के लिए बाबू कुछ नहीं करना है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा। ठीक है, तो 10-15 का एलसीएम सभी को पता होगा कितना होगा सर, कितना होगा बताइए। 10-15 कैल्शियम कितना होगा, 30 होगा, होगा ना, 30 होगा। तो 10-15 कैल्शियम 30 लिख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो एलसीएम आएगा सर यही टोटल कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी क्या चीज का होगा, यानी कि काम। ठीक है, टोटल काम होगा। जस्ट इसी प्रकार से आपको नल टंकी पढ़ाएंगे इसी पे, इसीलिए नल टंकी भी नहीं करवाए हैं हम, क्योंकि हमको पता है कि किस ढंग से आपको प्रोवाइड कराना है वीडियो को, किस ढंग से लेक्चर को प्रोवाइड कराना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे तक बढ़ते चले जाए। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट हम डिस्काउंट पढ़ा सकते थे, डायरेक्ट हम साधारण ब्याज पढ़ा सकते थे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने क्यों स्टार्ट किया परसेंटेज से, इसके पीछे एक रीजन था कि परसेंटेज पढ़ने से आपका जो है बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, वहां पे नहीं दिक्कत होगा सर 20% मीन्स क्या पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमने परसेंटेज को पहले पढ़ाया। उसी प्रकार बोट स्ट्रीम, नल और टंकी है ना, जो चैप्टर है वो इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर, तो टाइम एंड वर्क से।
बिल्कुल उसी पे हमारा है कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं। बाकी 2 क्लास जो लेकर आएँगे हम, वो बिल्कुल समझ आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब सर ये 10 दिन में कर रहा है, अभी 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकालें, टोटल वर्क कितना हो गया सर हमारा 30 आ गया। ये जो होता है क्या होता है टोटल वर्क होता है। चलिए, अब सर ये 10 दिन में कर रहा है काम को, तो 30 काम करने के लिए कितना इसका चाहिए बताइए? जैसे कहने का मतलब कि 10 दिन में 30 काम कर रहा है। 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम आऊ बताइए? तो 1 दिन में सर 3 काम। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन में 30 काम तो 1 दिन में कितना काम? 3 काम। उसी प्रकार 15 दिन में 30 काम तो 1 दिन में कितना काम? 2 काम। ये क्या आ गया? इस एफिशिएंसी आ गया इसका। यही एफिशिएंसी हो गया, ठीक है? एफिशिएंसी हो गया। लेकिन आप तो बोले सर कि यहाँ पे जो 10 है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा एफिशिएंसी और यहाँ पे जो 15 है यहाँ पे 10 हो जाएगा। ज़रूर होगा। इस कहने का मतलब ए और बी का रेशियो लीजिए भाई। ए बी का रेशियो लेते हैं तो 10 और 15 दिया है ना? दिन का दिया है। अब इसका रेशियो लेंगे तो 2 3 आएगा, 2 3 आएगा ना? कि नहीं आएगा? आएगा। एफिशिएंसी क्या बोले सर? ये तो हमारा हो गया डे सर, डे हो गया, डे हो गया। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना सर आप, तो इसका उल्टा हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो देखिए कि ए का एफिशिएंसी 3 है कि नहीं है और बी का 2 है कि नहीं है। तो ज़रूर है, ए का 3 है, बी का 2 आया कि नहीं आया? फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा-सा जानकारी लेके चलिए, आगे तो आपको बेसिक बतेबे करेंगे, है ना? चलो, अब यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब सर क्या है सर कि एफिशिएंसी हमारा आ गया 3 का रफ्तार से 2 का रफ्तार से, यानी कि 1 दिन का काम आ गया हमारा, ठीक है? 1 दिन का काम। 1 दिन में ए कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अब अगर पूछे सर कि 1 दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहा है? तो 1 दिन में दोनों मिलकर सर 3 और 2 कितना काम कर रहा है सर? 5 काम कर रहा है। कितना? 5 काम कर रहा है। कितना? 5 काम। अब 5 काम दोनों मिलके कर रहे हैं तो बताइए कि 30 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 दिन में 5 काम तो 30 दिन में कितना काम? बताइए 30 काम करने के लिए? समझिए बात को। ये भाई देखिए यहाँ पे कि 5 काम जो हो रहा है 1 दिन में हो रहा है, तो 30 काम कितना दिन में पूरा होगा? देखिए 5 काम 1 दिन में, फिर 10 काम 2 दिन में, 15 काम 3 दिन में, ऐसे करके देखेंगे हम लोग। तो ऐसे देखने से हो जाएगा सर, आगे आ जाएगा 250 काम है तो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे सर 1 दिन में 5 काम, तो 30 काम कितना दिन में? 30/5 ठीक है? कितना बना सर? 6 दिन में। क्लियर है? 6 दिन में। एक-एक नियम भी करते होंगे आप सर, 1 दिन में सर 5 काम, ठीक है? तो 30 काम करना है तो क्या हो जाएगा? 30/5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट सीधे करना है कि भाई देखिए यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी 5 आ रहा है जोड़ के, दोनों का एफिशिएंसी मेरे भाई 5 आ रहा है, टोटल काम 30 है, तो दोनों को अगर देखा जाए तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में? 6 दिन में काम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल है कि ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक? तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए? जैसे ए है सर, पहले ए की बात करा तो ए देख लीजिए कितना? ए हमारा है 30 दिन। फिर सर बी की बात करा तो बी कितना है सर? तो बी है हमारा 20 दिन, ठीक है? 30 और 20 का एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा? 60 आएगा। और 30 की रफ्तार से 60 काम को 2 दिन में और 20 की रफ्तार से 3 दिन में। यानी कि एफिशिएंसी इसका 2 का आ गया, इसका 3 का आ गया। समझिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए। जैसे बाबू दोनों का पहले एलसीएम लिए हम जैसे बताए थे, तो सर 20 और 30 का एलसीएम 60 हमारा होता है, होगा ना? बताइए एलसीएम तो निकालना आता होगा आप लोग को। तो 60 है सर, बताइए कि 30 काम करता है यहाँ पे ए 30 दिन में कितना काम? 60 काम, तो 1 दिन में 2 काम। देखिए यहाँ पे ए जो है सर 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो 1 दिन में 2 काम, और बी जो हमारा है 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो 1 दिन में 3 काम, 20 तिया 60। क्लियर है? चलिए, अब दोनों बताइए कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे सर? तो 5 काम। 5 काम मिलकर करेंगे कितना दिन? देखिए 60 काम को 5 की रफ्तार से कितना दिन है भाई? तो 12 25 60, 12 दिन में, ठीक है? 12 डे। अब 12 डे देखिए कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई समझने में? आगे चले? चलिए, ये कोई खास सवाल नहीं था यहाँ पे, तो इस प्रकार से सबसे पहले बेसिक हम लोग देख लिए थे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल देखिए, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे? और जो थोड़ा-सा भी होशियार स्टूडेंट होंगे ना, वो डायरेक्ट अभी पीछे वाला सवाल सोचे कि एकदम सेम सवाल है भाई, ठीक है? उसमें था सर खाली था कि 30 ए का 30 था और बी का 20 था। इसमें क्या है कि ए का 20 है और बी का 30 है। तुरंत उसी फार्मूला पर धर के भी आंसर दे रहे होंगे, तो आ रहा होगा कितना? 12 दिन आ रहा होगा। अब 12 दिन खोजेंगे बेचारा ऑप्शन में मिलबे नहीं करेगा, नोट मार देंगे आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे सवाल को समझिए। ए जो है सर, ए 20 दिन में काम को कर रहा है और वही बी जो है सर 30 दिन में काम को खराब कर रहा है। खराब कर रहा है या कर रहा है उससे मतलब नहीं है।
पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60 आ गया 60। और 20 की रफ्तार से कितना काम सर 3 काम, और 30 की रफ्तार से कितना काम 2 काम। ये बना रहा है खराब कर रहा है, माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। इसी प्रकार से हम जब नल टंकी पढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे ही कहेंगे सर ये नल जो है पानी में को भर रहा है टंकी में, अभी जो है खाली कर रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार अभी बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई कि देखिए यहाँ पे अब ये नहीं बताएंगे सर 20 यहाँ 3 कैसे आया, क्योंकि देखो बाबू 20 जो है 20 ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है, 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 काम खराब कर रहा है तो एक दिन में 2 काम खराब करेगा। यहाँ पे 2 काम खराब कर रहा है 3 काम कर रहा है, यानी कि कितना टोटल काम कर रहा है सर, तो 1 काम हो रहा है, ठीक है। 1 काम कर रहा है, जैसे कहने का मतलब हम कुछ काम किए, क्या बोले आपको, जैसे कोई चीज जैसे बनाए हम, ठीक है, जैसे कोई चीज बनाए हम किसी भी चीज से, ठीक है, मिट्टी से बनाए कुछ से, जैसे मिट्टी से इतना तक हम बनाए सर, और ये जो बी आया उसको तोड़ दिया, ठीक है। हम बना रहे हो तोड़ रहा है, हम बना रहे तोड़ रहा है, तो ऐसे करेगा तो थोड़ी काम होगा, एक के रफ्तार से काम हो रहा है, यानी कहने का मतलब अगर 4 तक हम बना रहे हैं ना तो 3 तक तोड़ दे रहा है, तो कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ देखा है 3 बन रहा था और 1 खराब हो रहा है, कितना काम हो रहा है, टोटल 1 काम हो रहा है। अब 1 काम हो रहा है सर और 60 काम करना है, तो 1 के रफ्तार से कितना दिन में भाई, तो 60 दिन में हो जाएगा। तो 60 दिन आपका जो है ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कठिनाई समझने में, आगे चले। चलिए अब अगला सवाल है सर, देखिए ए बी और सी एक काम को 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो मिलकर पूरा काम करेंगे, बस सिर्फ डाटा, देखिए सवाल वही है, डाटा चेंज है, यानी कि पिछला बार 2 व्यक्ति की बात हो रहा था, इस बार 3 व्यक्ति की बात हो रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे करना है हमको, देखिए सर ए बी सी की बात हो रहा है, चलिए ए बी और सी, ए सर 12 दिन, बी सर 15 दिन, और सी हमारा सर 20 दिन। अब इन लोग का भी तो कोई काम होगा ही होगा, बताइए 2 व्यक्ति रहे चाहे 3 व्यक्ति रहे मायने नहीं रखता, काम देखिए काम तो होगा ही होगा जी, बिल्कुल काम होगा सर। तो काम का होगा सर कि 12 15 20 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है 60 आएगा। आप लोग बोले सर कैसे इतना जल्दी एलसीएम निकाल रहे, ठीक है, तो आप लोग भी कीजिएगा कैलकुलेशन, जब कीजिएगा आप लोग भी तो माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसका एलसीएम 60 होगा। एलसीएम कोई भारी चीज नहीं होता है, जब एडवांस पढ़ाएंगे तो एलसीएम में सिर्फ क्या क्लास भी लेके हम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, ठीक। 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, और 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बताइए कोई कठिनाई यहाँ पे समझने में, क्लियर है। यानी कहने का मतलब कि 12 के रफ्तार से 5 दिन, 15 के रफ्तार से 4 दिन, 80 के रफ्तार से 20 के रफ्तार से 3 दिन। अब तीनों मिलकर काम कर रहा है ना बाबू, तो यानी कि 5 4 और 3 सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, टोटल काम 12 हो रहा है। 60 काम को 12 के रफ्तार से करेगा बाबू तो कितना दिन में सर, तो 5 दिन में, यानी कि 5 डे जो है 5 डे, ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कठिनाई यहाँ तक समझने में, बताइए भाई आगे चलें। चलिए आगे सवाल है भाई, अब उम्मीद है आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा स्पीड में सवाल करेंगे हम लोग, देखिए ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी, मैं टोटल जो टाइम लगेगा क्या लगेगा पूछ रहा है आपसे, बताइए तो। चलिए कीजिए आप लोग, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, बताइए। सेम सवाल है भाई, ठीक है वही सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखिए यहाँ पे सवाल है सर, ए बी सी तीन को बात कर रहा है सर, लिख लेते हैं सर यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ए का कितना है सर, तो ए का हमारा 10 दिन, बी का है सर 12 दिन, और सी का है सर 15 दिन, ठीक है। अब तीनों का देखा जाए तो एलसीएम लेना है, तो 10 12 15 कैल्शियम कितना, तो 10 12 15 कैल्शियम हमारा हो जाएगा 60, ठीक 60। 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में बाबू 6 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, अब 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, ठीक।
ए का एफिशिएंसी कितना आ गया सर 6 आ गया, बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, सी का एफिशिएंसी 4 आ गया। इसको क्या बोलते हैं सर? एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी में क्या होता है सर? तो कार्य क्षमता होता है। इधर क्या हमारा सर? डे है। ठीक है, क्या है? डे है हमारा। यानी कि 6 5 11 4 15। ठीक है, टोटल 15, टोटल 15 काम कर रहा है सर। 15 का टोटल रफ्तार है, सभी का कितना है सर? इफिशियंसी हमारा 15 है और टोटल वर्क कितना है सर? 60 है। ठीक, काटेंगे तो सर कितना दिन में आ जाएगा? 4 डे। ठीक है, यानी कि कभी भी टोटल वर्क को किससे डिवाइड करना है? तो इफिशियंसी से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इफिशियंसी से डिवाइड करना है, यानी कार्य क्षमता से डिवाइड करना है टोटल वर्क को। क्लियर है? तो कितना आ गया सर? 4 दिन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सर, एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है। ठीक है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को यही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा? ठीक है, यही अनाज, यही अनाज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, यही अनाज, इसको अनाज कर लेना है। ठीक है, चलिए, यानी कि सवाल में है सर कि एक गांव ए है। चलिए, पहला गांव जो हमारा है ए है और दूसरा गांव जो है हमारा बी है। ठीक, अब ये जो गांव है उसमें भंडार जो है 21 दिन तक चलता है। ठीक है, 21 दिन तक चलता है और वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। ठीक, वही भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है। यदि दोनों गांव को यही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा? ये आपसे पूछ रहा है। सवाल सेम है। ठीक है, सिर्फ आपको जो है समझने की थोड़ा सा आपको क्षमता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है सवाल। ठीक, जैसे कहने का मतलब भाई कि देखिए, ये जो है 21 दिन तक भंडार को चलता है, अनाज जो है हमारा गांव ए में 21 दिन तक चलता है और गांव बी में जो है भाई वो 28 दिनों तक चलता है। वही पूछ रहा है कि जब दोनों को, ठीक है, दोनों को, गांव को यही अनाज दे दिया जाए, ठीक है, यही अनाज दे दिया जाए तो दोनों में कितना दिन चलेगा? जैसे एक में ज्यादा दिन चल रहा है, एक दिन कम चल रहा है, यानी कि दोनों को अगर एक जगह दे दिया जाए तो कितना दिन में चलेगा? आपसे पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पे सर कि 21 और 28 का क्या चाहिए हमको? एलसीएम चाहिए, यानी कि टोटल अनाज हमसे पूछना है पहले। ठीक है, टोटल अनाज पता लगाना है हमको। तो 21 और 28 का एलसीएम कितना होता है बताइए? 21 और 28 का एलसीएम निकालिएगा तो भाई आराम से निकाल सकते हैं कि 17 21 7 चौक 28। ठीक है, 17 21 चौक 84 हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, यानी कि 21 और 28 कैल्शियम कितना आ गया सर? 84 आ गया। और जो 84 आया हमारा, यही क्या आएगा? टोटल अनाज का भंडार आ गया। अब 21 दिन में 84 अनाज थे, एक दिन में 4 अनाज। 28 दिन में 84 अनाज खपत हो रहा है तो एक दिन में 3 अनाज, यानी कहने का मतलब 4 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ, टोटल कितना अनाज चल रहा है सर? तो 7 अनाज। ठीक है, 7 दिनों तक क्या चल रहा है? भंडार चल रहा है। अब 7 दिनों तक भंडार चल रहा है सर और टोटल अनाज कितना है सर? 84 है, टोटल 84 है। तो 7 के रफ्तार से 84 अनाज जो हमारा कितने दिनों तक चलेगा? तो बरसत 84 यानी कि 12 दिन तक। ठीक है, कितना दिन तक? 12 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, बताइए। चलिए, अगला सवाल है भाई, देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 20 दिन में एवं सी तथा ए मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक, ये बहुत ही बढ़िया सवाल हो जाता है बाबू। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखना है, ये रेशियो में बहुत बढ़िया तरीके से सवाल आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि ए और बी के पहले बात कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है। चलिए, यानी कि ए और बी मिलकर बात कर रहा है सर, तो ए प्लस बी। ठीक, आगे सर बी और सी मिलकर तो बी प्लस सी, और तीसरा सर सी और ए मिलकर यानी कि सी प्लस ए। ठीक, तीनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर ए और बी किसी काज को 12 दिन में कर रहे हैं, चलिए 12 दिन में, और बी और सी 20 दिन में। ठीक है, और सी और ए जो है, सी और ए 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ई तीनों के हमारा आ गया एफिशिएंसी जो दिया गया था, ये दिन दिया है। ठीक है, टोटल वर्क पता करेंगे तो उसी प्रकार जैसे करते थे सर कि 12 20 15 कैल्शियम कितना होगा सर? तो हमारा टोटल 60 हो जाएगा। कितना? 60। चलिए, अब देखिए सर 12 दिन में 60 काम ए और बी मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम? तो 5 काम। अब देखिए सर 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम? तो 20 20 तिया 60 काम।
उसी प्रकार से सी और ए जो है 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 4 काम। देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 आ गया और सी प्लस ए का एफिशिएंसी 4 आ गया। अब सभी को जोड़िए, या जोड़ते हैं सर 5 3 8 4 12 इसी ने कर देते हैं, बताइए 12 आ गया टोटल। और यहाँ पे जोड़ते हैं सर तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए सभी को जोड़िए तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। जब भी इस साइड वाला जुड़िएगा, जब भी इस साइड वाला जुड़िएगा भाई, तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आएगा। नहीं यकीन है तो देख लीजिए, 2 बार सी 2 बार बी और 2 बार हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ रहा है ना। तो कभी भी जब भी इसे जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे इसे लिखना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखना है। सीधा क्या करना है सर कि 2 ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 कहाँ से है सर, तो कॉमन लिए क्योंकि 2 ए गो आ रहा था, ए जो है 2 बार आ रहा था, बी जो है 2 बार आ रहा था, सी जो है 3 बार आ रहा था और 2 बार आ रहा था, यानी कि सभी सर कितना बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 12 आ गया। 2 से इसको काटेंगे भाई तो कितना हमारे 6 बार में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। यही जो हमारा आया सर एफिशिएंसी आया रियल में, ठीक है, ये क्या है सर, रियल में एफिशिएंसी आया हमारा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आया। टोटल वर्क कितना है सर, 60 है। अब 60 काम को सर 6 का रफ्तार से कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में, यानी कि 10 दिन जो है पाएगा, ठीक है, 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, बताइए। तो मजा आया सवाल मैंने किया है, बताइए। बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जैसे कल के दिन आपसे पूछ दे भाई कि क्या करें यहाँ, बताइए कि ए प्लस बी मिलकर, देखिए थोड़ा सा बेसिक सीखिए पहले, ठीक है, बाकी कल तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लेवे करेंगे हम। तो बी प्लस सी है और सी प्लस ए है। जैसे बोले सर ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में, बी प्लस सी मिलकर सर काम को 4 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए मिलकर काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब सभी का सर टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे हम। तो 4 दूना के 8 छक 48, ठीक है, यानी कि 24 आ जाएगा हमारा। एलसीएम कितना आएगा सर, 24 आएगा। एलसीएम 24 आया सर, तो बताइए कि टोटल काम हमारा 24 आया। ए प्लस बी 6 दिन में कर रहा है 24 काम, तो 1 दिन में 4 काम। बी प्लस सी 4 दिन में कर रहा है 24 काम, तो 1 दिन में 6 काम। और सी प्लस ए जो है हमारा 1 दिन में 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो 1 दिन में 3 काम, ठीक। यहाँ जोड़ते हैं सर, क्या आता है हमारा सर, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आता है बराबर, टोटल इधर जोड़ लेना सर, 6 3 9 4 13 आता है, ठीक है, 13 आता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आएगा सर, 13/2 आ जाएगा, ठीक है, 13/2 आ जाएगा। ये नहीं होता है, यहाँ काटेगा यानी कि बटा में जाएगा, यानी तीनों का एफिशिएंसी इतना आ गया। आप पूछेगा सर बताइए कि जो टोटल काम है कितना दिन में होगा सर, तो 24 बट्टा कितना 13 अब बट्टा 2 है, यहाँ पर गुना में चल जाएगा, बस टोटल यही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से करना है, कोई बड़ा सवाल इसमें नहीं है। देखिए अब अगला सवाल यही है, अब की देखिए सर सवाल जो पिछला बार लैंग्वेज था, अब की सिर्फ यहाँ प्लस में करके दे दिया, अब की और आसान सवाल कर दिया है, ठीक है। जो पिछला बार सवाल हमारा लैंग्वेज में था, इस बार और आसान कर दिया है, यानी कि आपकी जोड़ के ही दे दिया है। जैसे सर ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसी काम को 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वे मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12 व 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वे मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक। चलिए सर यहाँ जैसे दिया गया इस सवाल को लिख देते हैं, बताइए। जो पिछला सवाल समझाया उसी पे है, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितना है सर, तो 12 है। बी प्लस सी कितना है सर, 15 है। और सी प्लस ए कितना है, 20 है, ठीक है। अब तीनों कैल्शियम बताओ कितना होगा भाई, तो 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा, होगा ना। यानी कि 12 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 4 काम, और 20 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 3 काम, है ना, होगा। क्लियर है, बताइए। समझिए यहाँ पे जो दिया हुआ सवाल वही लिखिए, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, ठीक है। टोटल हमारा जो कार्य है 60 है। अब 12 के रफ्तार से 60 काम 1 दिन में 5 काम, 15 के रफ्तार से 60 काम जो कह रहा है 4 दिन में, और 20 के रफ्तार से 3 दिन में। क्लियर है। अब टोटल पूछे कि बताइए कितना का सर, तो यहाँ पर आता था हमारा क्या सर, तो 2 इंटू आता था, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 4 कितना आ जाएगा बताइए, 5 4 9 3 12 का, ठीक है, एफिशिएंसी टोटल 12 आ गया। यहाँ पे 2 क्यों है सर कि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आता था, इसलिए 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 6 बार में, यहाँ पे देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब टोटल काम बताओ भाई कितना दिन में होगा, तो 60
काम 6 की रफ्तार से कितना दिन में? तो 10 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? बताइए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल को जब बढ़िया लेवल में ले जाएगा, ठीक है, जैसे सीजीएल उजीएल में ले जाएगा, तो टफ कहाँ से बनाएगा? अब देखिए टफ कैसे बनाता है सवाल को। ठीक है, जान लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर टफ कैसे बनाएगा सर, कि पूछेगा आपसे कि बताइए कि तीनों अकेले-अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए बताओ पहले कितना दिन में कार्य करेगा, और बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, और सी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछ देगा। ठीक है, ये आपसे पूछ देगा। अब ए के लिए निकालना तो कैसे निकालेंगे सर? ए के लिए निकालना है, तो जब ए को निकालना है तो जो देखिए यहाँ पे कि बी प्लस सी कहाँ है, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी दिया हुआ है तो यहाँ पे सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, जब बी प्लस सी दिया हुआ है तो ए का मान निकल जाएगा, और जब सी प्लस ए दिया हुआ है तो यहाँ बी का मान निकलेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। देखिए, जब ए और बी यहाँ दिया हुआ है तो कौन नहीं दिया हुआ है? तो सी नहीं दिया हुआ है, तो सी का मान निकलेगा। जब बी और सी दिया हुआ है तो किसका मान नहीं दिया हुआ है यहाँ पे? तो ए का नहीं दिया हुआ है, यहाँ से मान ए का निकलेगा। और जब सी और ए का बात कर रहे हैं तो किसका नहीं बात कर रहे हैं? तो बी का नहीं बात कर रहे हैं, तो बी का मान निकलेगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं सर कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आया है। कितना है? 6 आया है। और ए प्लस बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 6 है हमारा, और यहाँ ए प्लस बी हमारा 5 है, तो सी कितना आएगा बताइए? 1 है। ठीक है ना आएगा? भाई मेरे समझिए बातों को, कि तीनों के मिला के 6 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों के मिला के 6 आ रहा है, और ए प्लस बी हमारा 5 है, तो कहीं ना कहीं एक घट रहा था किसके कारण? सी के कारण। तो सी का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि बी प्लस सी 4 है, बी प्लस सी 4 है, और यहाँ पे टोटल कितना है सर? 6 है, तो कितना मान हो जाएगा सर? ए का 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। सी प्लस ए हमारा 3 है, सी प्लस ए हमारा 3 है, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो कहीं ना कहीं बी का मान कितना आ जाएगा सर? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब टोटल जोड़ेंगे हम तो 3 दो 5, अब एक 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ भी 6 आ रहा है। तो सवाल क्या पूछेगा कि बताइए ए कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा? तो भाई ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। ए का एफिशिएंसी 2 है, तो ए का लिए बता दीजिए कि टोटल काम कितना है सर? 60 है। 60 काम को 2 की रफ्तार से कितना दिन में सर? तो 30 दिन में करेगा। या 30 दिन आ गया। ठीक है, और पूछेगा इसी में सर कि बी का बताइए। हम अलग से सवाल लेने वाले नहीं है। ठीक है, आगे भले लेके आ जाएंगे, सवाल अलग चीज है, लेकिन एक ही चीज में सीख जाइए बढ़िया तरीके से। ये नहीं कि सर ये बता दिए और एग्जाम में गए और अलग अलग पूछ दिया कि ए का बताइए बी का बता दिए, तो एग्जाम में बैठ के हमको मन माने आप बोलिएगा कि सर क्या करवाए थे क्या नहीं करवाए थे, एक भी नहीं बन रहा। इसलिए पूरा तरीका से बता दे रहे हैं। और बी का एफिशिएंसी 3 है सर, टोटल वर्क 60 है, और 3 का एफिशिएंसी है, तो कितना दिन में सर? तो 20 दिन में। ठीक है, और जो हमारा सी का सर आएगा, सी का तो टोटल वर्क 60 है। ठीक है, एफिशिएंसी 1 है, तो कितना दिन में? 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन में। यानी कि ऐसे पूछ सकता है आपको कि अलग अलग बताइए कि कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसी तरीके से बता देना है। पहला स्टेप का तो आपका यही है सर कि पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालिएगा एलसीएम लेके। एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालेंगे सर, तो जब यहाँ ए प्लस बी का बात कर रहा है, ए प्लस बी टोटल हमारा 5 है, अब ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें सी नहीं है, तो यहाँ से सी का मान निकलेगा। ठीक है, बी प्लस सी दिया हुआ है तो यहाँ से किसका मान निकलेगा? ए का मान निकलेगा। और सी प्लस ए दिया गया है तो कौन नहीं दिया गया है? बी नहीं दिया गया है, तो बी का मान निकलेगा। ठीक है, जोन नहीं दिया गया है उसी का मान निकालना है। जोन नहीं दिया गया है उसी का मान निकालना है यहाँ पे, यानी कि ए प्लस बी की जगह कौची नहीं है? सी नहीं है, तो सी का मान निकलेगा। बी प्लस सी दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया हुआ है? ए का, तो ए का निकलेगा। सी प्लस ए दिया गया है, किसका नहीं दिया गया है? तो बी का नहीं दिया गया, तो बी का मान निकलेगा। तीनों का निकाल के एफिशिएंसी अलग अलग हम देख लेंगे सर कितना दिन में काम कर रहा है, क्योंकि टोटल काम हमको पता है कि 60 है। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बहुत बढ़िया लेवल का सवाल हो जाता है बाबू अपने आप में। बताइए, कोई कठिनाई यहाँ तक? चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये भी सवाल हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल बताइए, वही जो अभी जो डर था सवाल का, वो सवाल आ ही गया। ठीक है, वो सवाल आपके बीच आ ही गया है। तो बताइए कि जो सवाल अभी करवाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझे होंगे, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। देखिए, वे अलग अलग पूरा कितने दिन में समय को पूरा करेंगे, वही आपसे जस्ट सवाल पूछ रहा है, और यहाँ पे तीनों मिलकर भी हमें कर दे रहे हैं सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि तीनों तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? बताओ भाई। चलिए, यहाँ पे सवाल आपका अलग-अलग दिया गया है कि अलग-अलग काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, और एक और सवाल हम बढ़ा दें कि तीनों जो मिलकर होगा काम करेंगे भाई साहब, तो कितने दिन में करेंगे, ये बताइए। जो सवाल पीछे बताए हैं जस्ट उसी पे सवाल है, बताइए सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। बताइए, चलिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, बताइए।
देखिए यहाँ पे, तो सर जैसे आपने बताया सर कि सबसे पहले इसको लिख देना है, क्या लिखना है, ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, तीनों लिख दिए। ए प्लस बी का कितना है सर, तो 10 है। बी प्लस सी कितना दिन में, तो 12 दिन में। और सी प्लस ए जो हमारा 20 दिन में, ठीक है। तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, एलसीएम लेके हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। अब 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, और 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। यानी कि ए प्लस बी 6 दिन में, बी प्लस सी 5 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में, ठीक है। टोटल सॉरी सी प्लस ए 3 दिन में। अब क्या करना है सर कि जोड़ देना है। जब भी जोड़ते हैं सर हमको याद करना है क्या, कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पे जो जोड़ते हैं सर उसका सीधे क्या कर देना, 2 से काट देना है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले तो पता है आपको कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी करना है। यहाँ करेंगे सर 6 5 11 और 3 14, ठीक है, 14 होगा। यानी कि सर 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि अब ये भी आप नहीं स्टेप कर सकते हैं, चाहे तो अब दिमाग में कर सकते हैं बाबू। क्या करना है सर कि देखिए सीधा ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा जोड़ के आता है सर, दो दो आता है तो दो हम कॉमन लेते थे। यानी कि यहाँ ये जो वैल्यू आता है सीधा दो को काटता है, दो से काटता है। यानी 14 जोड़ के आया था, दो से काटेंगे 7 आया। यानी आप कह सकते हैं आगे से सर कि सीधा जो इन्हें जोड़ के आएगा और इधर जो जोड़ के आएगा सीधा इसका आधा कर देना है। यानी कि इधर जोड़ के जो आया हमारा 14 आया, ठीक है, 14 आया। 14 किसका मान आता था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान आता था, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान आता था। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 14 का आधी है 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 से काटता है ना वैल्यू। बताइए, तो आगे से जोड़ना भी नहीं है, सीधा क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा सर, तो सभी का जोड़ के आधा। यानी कि जोड़ के हमारा 14 आया, उसका आधा 7 आ गया, जो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। तो डायरेक्ट हम ए प्लस बी का मान यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, कि 7 बिठा सकते हैं। कोई दिक्कत है, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी का मान सी का कितना हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, तो हमारा सर आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्लियर है। तो तीनों का एफिशिएंसी हमारा ए प्लस बी प्लस सी का आ गया। अब पूछ रहा है कि बताइए तीनों अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे काम को, और तीनों एक साथ कितना दिन में पूरा करेंगे। ये हमने सवाल दिया था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, और अलग अलग ऑलरेडी सवाल में पूछा गया है। अब सबसे पहले तीनों मिलकर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मिलकर बहुत आसान हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ कितना आसान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि 60 काम है, तो 60 काम में तीनों मिलकर 7 के रफ्तार से कितना दिन में करेंगे सर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 963 और 3, यानी कि 9 सही 3/7 दिन में, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर तीनों का अलग अलग निकालिए भाई। यहाँ क्या है सर, ए प्लस बी 6 है। ए प्लस बी दिया गया है, तो बताइए क्या नहीं दिया गया, सी नहीं दिया गया, यहाँ से सी का मान निकालेंगे। बी प्लस सी दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, तो ए नहीं दिया गया है, तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे। सी प्लस ए दिया गया है, तो क्या नहीं दिया गया है, तो बी नहीं दिया गया, तो बी का मान निकालेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा 6 है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों 7 है, तो सी का मान बताइए कितना होगा। ए प्लस बी प्लस सी हमारा 7 है, और यहाँ पे ए प्लस बी कितना 6 है। 6 को 7 बनाने के लिए कितना की आवश्यकता है, तो 1 का आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं सी का मान हमारा 1 हो जाएगा। बी प्लस सी का मान 5 है, ए प्लस बी प्लस सी 7 है, तो 7 बनाने के लिए 5 को कितना जरूरत है भाई, तो 2 जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारा ए का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका समझिए, सबसे बेस्ट मेथड यही है भाई, ठीक है। नहीं तो आप घटाते बढ़ाते रह जाइएगा, यहाँ पे बैठाते रह जाइएगा। सर ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी 6 है, 6 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 7 में से 6 को घटाइएगा, सी का मान आएगा। ठीक आएगा ना, बताइए आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे कहने का मतलब है, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए सवाल को। क्या करेंगे भाई, ए प्लस बी कितना सर 6 है, ए प्लस बी की जगह सर 6 बैठा दीजिए, और प्लस सी बराबर 7। तो सी बराबर 7, यहाँ 6 प्लस में है सर, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो सी का मान 1 आएगा। देखिए एकदम 4 लाइन में प्रोसेस, वाह। तो होगा, कभी नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो सीखना क्या है, यही सीखना है सर, कि देखिए यहाँ पे आपने ही बताया सर कि ए प्लस बी है, तो क्या नहीं है, सी नहीं है, सी लिखेंगे। बी प्लस सी है, ए नहीं है, तो ए का मान यहाँ से निकालेंगे, और सी प्लस ए है, तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालेंगे। जो नहीं है उसका मान निकालना है, जो नहीं है उसका मान यहाँ पे निकालना है। अब बताइए यहाँ पे सर कि ए प्लस बी 6 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी टोटल हमारा 7 है, बी प्लस सी 5 है, और यहाँ पे तीनों मिला के 7 है, तो कहीं ना कहीं ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तीनों मिला के 7 है सर, ए प्लस बी प्लस सी 7 है, और सी और ए का मान 3 है, तो कहीं ना कहीं बी का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 1 7 आ रहा है ना, बताइए आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा जो प्रोसेस है, जो हमने अभी किया है लाने के लिए आंसर को सोल्यूशन किया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही है।
क्योंकि तीनों को जोड़ के हमारा 7 आना चाहिए, तीनों को जोड़ के 7 आ रहा है, ठीक है ना? अब पूछ क्या रहा है सर बताइए कि अलग-अलग काज को कितना दिन में पूरा करेंगे? अगर हम सी के निकालते हैं सर, तो सी के निकालिए भाई, तो टोटल कितना है सर 60 है, तो 60 काम को 1 के रफ्तार से कितना दिन में? तो 60 दिन में, ठीक है? 60 दिन में, ठीक है? अब बी काम को देखिए 60 है, ठीक है? टोटल काम 60 है, 2 के रफ्तार से कितना दिन में सर? तो 30 दिन में, ठीक है? 30 दिन में। तीसरा है सर बी का मान है 60 है, ठीक है? टोटल काम 60 है और 4 के रफ्तार से कितना दिन में सर? तो 15 दिन में। कितना दिन में? 15 दिन में। अब टोटल यहाँ पे देखिए सर कि सी का 60 दिन, ए का हमारा 30 दिन और बी का हमारा 15 दिन। पूछ क्या रहा है सर कि तीनों अलग-अलग है ना कि ए, बी, सी का मान आ रहा है, ठीक है? ए, बी, सी का मान पूछ रहा है। ए कितना है सर? 15, बी कितना है? सॉरी ए 30 है, बी 15 है, सी हमारा 60 है। ए कितना है? ए हमारा 30 है, बी 15, 60 है। 30, 15, 60, 30, 15, 60 कहाँ है बताइए? 30, 15, 60 कहीं है? बताइए, बताइए भाई। तो 30, 15, 60 यहाँ है सर, ठीक है? यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, 60 होना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा? 60 होगा, ठीक? यहाँ पे लिखना था 60, लिखा गया है 7, 60 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। इसीलिए हमने आपको एक जिस सवाल में ये सवाल भी नहीं पूछा गया था कि अलग-अलग कितने दिन में करेंगे, इसीलिए बता दें ताकि आगे आपको दिक्कत ना होवे आगे सवाल को करने में। ठीक? बिल्कुल यहाँ पे 30, 15, 60 होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है? नहीं तो आप नोट भी मार सकते हैं, नोट मार सकते हैं। लेकिन 7 कभी भी हो ही नहीं सकता है भाई, ठीक है? 7 होगा कभी नहीं होगा। क्योंकि कभी भी 60 को डिवाइड करने के लिए 7 लाने के लिए कितना आवश्यकता पड़ेगा? अइबे नहीं करेगा क्योंकि पूरी-पूरी तरह से 60 कटेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सवाल आपका एक बढ़िया तरीके से बेसिक हमने क्लियर कर दिया, ठीक है? अब बाकी जो अगला आगे सवाल है तो थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है? जितना भी है आगे बढ़िया लेवल का सवाल है। इसीलिए हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब पार्ट 2 जो आएगा नेक्स्ट क्लास यानी कि कल, तो उसमें थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल रहेगा। इसीलिए आपसे विनती है कि आप जितना हो सके बढ़िया सवाल को देखिएगा, बढ़िया तरीके से क्लास को देखिएगा कि बेसिक नहीं क्लियर रहेगा बाबू, तो आगे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? बाकी हमने पूरा का पूरा जो क्लास अरिथमेटिक कराया है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट पे डाला गया है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे जितना आपका जो पढ़ाया गया है, वो कुछ भी नोट्स करने का ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डाला गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।